आवास सहायक की लापरवाही के कारण आवास का पैसा दूसरे के खाते में डालकर उसके बाद उसे निकासी करने को लेकर प्रताड़ित करने के संबंध में बार बार आवास सहायक के कर्मियों के द्वारा उस परिवार को बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है। देखें पूरी रिपोर्ट। हाँ, क्या मामला है जो धोखा से बुला कर उसको धमक चमक दे रहे हैं, वह पैसा चलते। कौन दे रहा है? हमारी सारी स्टाफ बोल रहा है, धमक चमक दे रहा है। क्या कहता है? कहता है कि तुमको जान मार देगा, गोली बर्दाश्त करेगा, न तो जल्दी तुम पैसा निकाल कर दस्तखत कर दे दीजिए। ये क्या पैसा आपका है? नहीं, हमारा नहीं है। किसका है? वो पैसा है दशराजना का, जिसका है सरकार का रहा है। किसका पैसा है? सरकार का। तो सरकार आपके खाता में डाला है? डाला है, हाँ। तो सरकार निकाल ले। सरकार निकाल लीजिए, हाँ। क्योंकि आप RTI भी लगाए हैं? हाँ हाँ, ये लगाए हैं मेरे माध्यम से। हमको एक केठो बेटा है, जब कोई बात हो जाएगा तो हम क्या ला कर रहेगा। हमको देखिए बढ़िया से, ये दोषी है, उसको कार्रवाई करिए, उसका पर करिए। हमको एक केट बेटा है और नहीं कोई है, हमको अब बुरा बुरी है, क्या देखेगा हमको। उस पर कार्रवाई करिए। डीएम से SP साहब को बोलते हैं इसको कानून कार्रवाई करिए। हमको ये के बेटा है दर दुनिया में, हमरा से बुढ़वा बुढ़िया है, बेराम है, के दवा दारू करेगा। क्या नाम है आपका? विमला देवी। घर कहाँ हुआ आपका? धामा मठियारी। ठीक है। किस मामला को लेकर के आप लोग परेशान हैं? महताब सहायक था, आया दरवाज़ा पर, वो बोलने लगा कि आप पर केस करेंगे, नोटिस निकालेंगे, तब आप लोग का मन दुरुस्त होगा, जेल जाना होगा। किसको दे रहा? मेरा लड़का को। क्या बोलता है? बोलता है कि आपको फारिसगंज में इसको डराता था, बुला करके कि यहाँ आइए, हमारा बच्चा पढ़ेगा, आप आइए। बुला लिया इसको, और वहाँ कहता था कि आप कहाँ से आए हैं, हम बीमार हैं। हमारा लड़का ट्यूशन पढ़ा करके 2 बार पटना से लाया है, 2 बार पटना से लाया है, अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुआ है। अब वो बच्चा का हमारा धमकी देता है, कुछ हो जाएगा हमारा लड़का को तो हमको कौन देखेगा, आप तो नहीं इलाज कर दीजिएगा हमारा। SP साहब, DM साहब, इसका जांच करवाइए। कुछ हमारा बच्चा को हो जाएगा तो हम क्या लेकर के रहेंगे, तब आपको देखना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मकेश्वर साहब। घर कहाँ हुआ? घर मटियारी, धामा पंचायत, वार्ड नंबर 1। क्या मामला था, बताएंगे? हाँ सर, वही इंदिरा आवास का पैसा बता रहा, उन लोग इंदिरा आवास सहायक की आया था और आपका खाता में वो जो है कि आप हमको निकाल करके या नहीं तो हस्तांतरित करके दीजिए जिस खाते में हम लोग कह रहे हैं। इसके लिए बार बार मेरे यहाँ आता था 2-3 आदमी, अज्ञात आदमी आता था, उल्टा सीधा कह करके मेरे पीठ पीछे में जाता था। हम नहीं देखते थे कौन आता था कौन जाता था, लेकिन बोलता है कि रोज़ आता है 2 आदमी 3 आदमी और कहता है पैसा निकाल के दे दो या पैसा हस्तांतरित करके दे दो। तो हम पता लगाए तो हम मेरे पास ऊपर जो है कि दबाव बनाया जा रहा है, कह रहा है कि भाई पैसा ट्रांसफ़र कर दो या निकाल करके दे दो। हम कहें कि जो भी सरकारी पैसा, जो भी सरकारी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के आधार पर आप उस पैसा को ले सकते हैं, हमको इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा कि हम निकाल के देंगे, कल के डेट में हम पे किसी प्रकार का क्लेम होगा तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? हम क्यों निकाल के देंगे? और ये पैसा ट्रांसफ़र करने लगे, हम क्यों ट्रांसफ़र के लिए सहमति देंगे? आप पैसा घुसाए हैं, आप निकालिए। यही बात हम उन लोगों को बार बार कहते आए हैं, वो बात मानने को तैयार नहीं है, वो हम लोग को डराता धमकाता है। इस मामला को लेकर आप RTI लगाए? हाँ, इस मामले को लेकर के जो है ना, वीडियो जब नोटिस जारी किया मेरी माँ के नाम पे। कौन वीडियो? रानीगंज प्रखंड के जो BDO साहब हैं, उसने एक नोटिस जारी किया। उस नोटिस के जवाब में सबसे पहले हम BDO साहब से मिले। वो हमसे ज़्यादा देर तक बात नहीं किया, 1 मिनट तक बात किया, मुश्किल से हो सकता है। उसके बाद वो हमको बोला कि धीरज कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनसे जाके मिलिए, वो आपको सारा बात समझा देंगे क्या करना है। तो धीरज कुमार ऑपरेटर हमको कहता है कि आप पैसा जो है निकाल के या दे दीजिए या ट्रांसफ़र करके
दे दीजिए जो वीडियो से आप कहते हैं, क्योंकि ढेर सारा इस तरह का मामला आया है। सब जो है कि ऐसे ही करके दे देता है, निकाल के दे देता है। हमको जैसा बताया गया, हम कहे कि देखिए हम तो नहीं जानते इस मामले में सही है क्या गलत नहीं जानते हैं, लेकिन हमको इस चीज़ का क्या प्रमाण है कि हम किस खाता में ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, हमको कुछ आइडिया नहीं है। इसकी जानकारी हमको अच्छी से चाहिए, तब ये जो कि या हम तो नहीं कहे थे आपको घुसाने के लिए, आप ये पैसा कैसे घुसाए हैं उसी तरह से आप निकाल लीजिए। इससे पहले भी आप लोग बताए थे एक बार पैसा आया था, वो पैसा भी आप निकाले हैं। तो ये पैसा जब उस आधार पे आप निकाल सकते हैं लेटर लगा करके, तो फिर ये पैसा भी आप रिकवरी की। बार बार जब उन्होंने मैंने कि पैसा रिकवरी के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया, तो हमने जो है कि वो आवेदन इससे पहले डीएम जिलाधिकारी को दिए थे कि भाई इस मामला के संज्ञान में लिया जाए और जांच पड़ताल किया जाए, जो भी लाभुक उनको पैसा दिलाया जाए, हमको इसमें कोई एतराज नहीं है। तो उन लोग दबाव पे दबाव नोटिस निकला, नोटिस के आधार पर हमने आरटीआई लगवाया, माँ के द्वारा आरटीआई लगवाया। आरटीआई के द्वारा उनसे पूछे कि कैसे कैसे आप मैंने कि आवेदन लगाए हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें से रखे थे, उस क्वेश्चन का जवाब 30 दिन में मिलना था, जो अभी तक हम लोग को नहीं मिला। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने जिला अधिकारी को, जिला सूचना आयोग को प्रथम अपील के लिए आवेदन किया, जिसकी सूचना अब तक हमें नहीं मिला है। किंतु हुआ क्या कि जब हम वहाँ गए फारसगंज में, अररिया छोड़ करके जब हम फारसगंज में काम करने लगे, हम लोग ट्यूशन पढ़ा के बहुत मुश्किल से जीवन भत्ता गुजारा वजारा कर रहे थे। वहाँ गए फारसगंज में इश्तियाक नामक आदमी था, वो बार बार हमसे कहता था हम आपसे मिलेंगे, हमसे मिलना चाहते हैं। हम कहें देखिए हम आपसे कैसे मिलेंगे, अभी आपको हम जानते नहीं, आप कौन है नहीं है, हो सकता है कि मेरा जान का खतरा, आपसे मिलने पर कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए हम आपसे मिलना जुलने के पक्ष में नहीं है। तो लेकिन वह जो है कि किसी बहाने से दुकानदार के पास में बुलाया, फारसगंज कस्टम ऑफिस के सामने में एक दुकानदार है, वह बोला कि ट्यूशन पढ़ाने के उद्देश्य से हमको किसी उद्देश्य से बुलाया। उसके बाद बुलाने के बाद जो है कि बात वैसा कुछ नहीं था, और दूसरा बात चालू कर दिया कि तुमको जो कहा जाता है जो पैसा देने के लिए, वो पैसा कहीं जमा कर देता है, जो वीडियो साहब कहते हैं जमा कर दो, तुमको कहीं कुछ नहीं होगा, तुम पर कोई किसी प्रकार का कोई क्लेम उलेम मुकदमा नहीं होगा या नहीं करवाएंगे, नहीं तो बाद में तुमको भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। और कहा कि तुम कौन है, जब गरिमा मलिक एसपी था तो उसको जब हम लोग मारपीट के भगा दिए, तो तुम कौन है, कहाँ आया है, तुमको जो कहते हो वो करो, नहीं करोगे तो अंजाम बुरा होगा, हो सकता है तुम्हारा जान का खतरा होगा। बहुत तरह की बात हमको बताया गया, और जो कि हमको बहुत खराब लगा। इसके पक्ष में एक आवेदन हमने जिला एसपी को लिखे हैं, और एसपी साहब से रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई इसका जांच पड़ताल हो, और मेरी जान को खतरा हो सकता है ये लोग नुकसान करें, इससे पहले कि आप इस पर कोई प्राथमिक दर्ज करके न्याय की गुहार लगाने की अपील किए हैं। और उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम भेज भी चुके हैं, और व्हाट्सएप के भी माध्यम से। क्या आपके फारसगंज नगर थाना में दिए? हमने नगर थाना में संपर्क करने का उसको तो जान का खतरा के डर से हम लोग निकल गए सवेरे ट्यूशन पढ़ा करके, नहीं रुके वहाँ। उसके बाद जो है कि हम गए नगर सूचना को कहने के लिए, तो नगर सूचना वाला बोला कि वीडियो साहब से मिलिए। उसके अगले दिन गए मिले उससे, तो बोला कि आप वीडियो साहब से मिलिए, और वो ये वहाँ का मामला है, वो वीडियो साहब अपने हल कर लेंगे, हम लोग उसमें कुछ नहीं होगा हल। ऐसा थाना प्रभारी ने कहा? ऐसा थाना प्रभारी ने हमको कहा। आप क्या चाहते हैं जिला पदाधिकारी महोदय और एसपी महोदय से? हम यही चाहते हैं कि मेरे जान को जो खतरा है, वो मेरे साथ में किसी प्रकार कोई अनहोनी होता है, तो उसके लिए जो है कि मेरी बीवी बच्चा को कौन खिलाएगा, अगर हम दुनिया से चले जाएंगे या कुछ हो जाएगा, इसके लिए एसपी साहब मेरे परिवार का भरण पोषण करेंगे। जब इस तरह की घटना मेरे साथ में हो रहा है, तो हम तो उसी को जिम्मेवार ठहराएंगे, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था इतना कमज़ोर क्यों है कि लोग हमें धमका रहा, डरा रहा है। हाँ, जिला पदाधिकारी को भी आवेदन दिए, वो अब तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आकस्मिक घटना घटित होता है, या मेरी मृत्यु किसी कारणवश होता है, तो मेरे परिवार का भरण पोषण एसपी साहब या डीएम साहब करेंगे, वही इनके लिए जिम्मेवार है। क्योंकि हम उनको आवेदन दिए हैं, वो अभी तक उस आवेदन के आधार पर क्या कार्रवाई किए नहीं किए हैं, इसका अभी तक हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार शाह। पिताजी का नाम? मकेश्वर शाह। घर कहाँ है? घर मटियारी, वार्ड नंबर 1। क्या करते हैं आप? हम पेशे से ट्यूशन पढ़ाते हैं, और कभी कभी न्यूज में भी काम करते हैं। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाज़त।